वाकई में श्री वरसिद्धि विनायक गणेश मंदिर है। खासियत है बहुत इस मंदिर की, 108 परिक्रमा करने से आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। छत्तीसगढ़ का पहला ऐसा मंदिर है जहां 21 दिन तक षोडश गणेश की स्थापना होती है और बहुत सारे कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किए जाते हैं। और एक बार खास और है कि यहाँ पर जो भक्त आते हैं, सभी भक्तों को आशीर्वाद देने की एक अच्छी परंपरा है कि पंडित जी जो है उनके पास में जाते हैं और सबको आशीर्वाद देते हैं। तो मंदिर समिति के सारे लोग एक बार जुड़े हुए हैं। एक बार मैं सबसे पहले नाम जानता हूँ, फिर उसके बाद में हम लोग बात करेंगे। क्या नाम है आपका? ललित कुमार। गौरी शंकर। गौरी जी है। शंकर राव जी है। रुपेश जी है। टी श्रीनिवास रेड्डी जी। मुकुंद बाबू। गोपी भाई। आर रमेश राव कहते हैं, साउथ पिक्चर देखते हो तो। लक्ष्मण राव जी। के सत्य बाबू। कृष्णा राव। ये पुंडरीकाक्ष। तो बहुत अच्छी बात है, हमारे साथ में टी गोपी जी हैं। ये आप बता रहे थे कितने दिन का आयोजन होगा और क्या खासियत है आयोजन की? सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा 2007-8 में इस मंदिर की जब स्थापना हुई थी तो बड़े हर्षोल्लास से, बड़े धूमधाम से हम सब यहाँ से बहुत बड़ी जो कॉन्वेज लेके हम लोग महादेव घाट निकले थे। उसके बाद हमने उसी वर्ष से ही ये षोडश गणेश जो स्थापना का प्रारंभ किया। 21 दिन का हम लोग जो यहाँ पर गणेश जी को गणेश चतुर्थी मनाते हैं और समस्त पूरे क्षेत्र के लोग ही नहीं अपितु समस्त प्रदेश से भी लोग यहाँ पर आते हैं और अपनी मनोकामना लेके आते हैं। 108 परिक्रमा करते हैं और बप्पा उनकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करते हैं। ऐसी लोगों के अंदर आस्था मान्यता और सबसे बड़ी बात, इस मंदिर के माध्यम से कई सारे सृजनात्मक और रचनात्मक कार्य भी हम लोग करते हैं। कई सारे कल्याणकारी कार्यक्रम में कई सारे लोगों को हमने लाभान्वित भी कराया है। सिद्धि विनायक सेवा समिति गणेश पूजा को बड़े धूमधाम से मनाने का एक बहुत बड़ा रीत चला रहा है। दक्षिण भारतीय पद्धति में विशेष रूप से वेद पंडितों के द्वारा जो अनुष्ठान होते हैं वो विशिष्ट अनुष्ठान शायद ही बहुत कम जगहों पर देखने मिलता है। जैसे ईश्वर भी 5 तारीख को जो मणिदीप वर्ण जो पूजा है वो वेद पंडितों के द्वारा होगा। 10 तारीख को यहाँ पे 56 भोग का कार्यक्रम है जिसमें हजारों की तादाद में भक्त यहाँ पर उमड़ेंगे और अपने घर से जो पहला भोग है सुबह का वो बप्पा को अर्पण करेंगे। और 16 तारीख को यहाँ पे पूर्ण आहुति और महाप्रसाद जो महाप्रसाद वितरण होता है उसमें हजारों की तादाद में लोग उपस्थित होते हैं। और ऐसे कई सारे कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम हम सभी यहाँ पर जितने भी आप देख रहे हैं हम सब मिलकर यहाँ पर बड़े त्योहार के रूप में इस कार्यक्रम को मनाते हैं। और विशेष रूप से गणेश चतुर्थी का हमारे मंदिर में बहुत बड़ा हम लोग। क्या कहेंगे मुकुंद जी? बड़ी लीला है गणेश जी की। तो ये बात तो खैर सच है कि लीला उनकी अपरंपार है। और यहाँ पे जैसे गोपी भाई ने बताया है 21 दिन का कार्यक्रम होता है हमेशा। हर जगह आप जो है 9 दिन का या 11 दिन का पूजा होता है, लेकिन यहाँ पे शुरू से ही 21 दिन का पूजा चलता है क्योंकि मंदिर है, यहाँ कोई मूर्ति तो बिठाते नहीं हम लोग जी। इस कारण से यहाँ पे जो है 21 दिन की परंपरा चली आ रही है जी। बहुत अच्छी बात है। टी श्रीनिवास रेड्डी जी हमारे साथ में, क्या कहेंगे रेड्डी साहब? गणेश भगवान की लीला अपरंपार है जी। जैसा कि नाम है वर सिद्धि विनायक मंदिर, वाकई में आप इनके दर्शन कीजिए, मनोकामना आपकी पूर्ण होगी। मैं इसका गवाह हूँ। आप इनका 108 परिक्रमा कीजिए और आपके दिल की जो इच्छा है, आपकी मनोकामना वो निश्चित ही पूरी होगी। रुपेश जी क्या कहेंगे? बड़ी लीला है। जैसे कि गोपी भाई ने बताया कि इस मंदिर की जो चमत्कार है पूरा बता दिए हैं। मैं ये आपके माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि जो जितने भी सनातनी लोग हैं वो सब आए और हर बुधवार को यहाँ पे जो होता है पूजा में सभा। रमेश राव जी हमारे साथ में। आर रमेश लिखते हैं, क्या कुछ कहेंगे? भाई ने बता दिए। बस 21 दिन का जो विशेषता है यहाँ पर 21 दिन पूजा होता है। हम लोग यहाँ पर सेवा में रहते हैं हमेशा और 108 परिक्रमा होता है, वो वाकई में बहुत मान्यता है उसमें। मैं खुद 108 परिक्रमा करता हूँ, मनोकामना पूरी होती है जी। सत्या रेड्डी जी हमारे साथ में। के सत्या बाबू क्या कुछ कहेंगे सर? बस हम लोग शुरू से जुड़े हुए इस मंदिर प्रांगण से और सचमुच में छत्तीसगढ़ का पहला ऐसा मंदिर है जो कि वर मिलने ही मिलना है। और इसमें शुरुआत राज्यपाल जी से शुरू हुआ है जी ये कार्यक्रम और बहुत ही हर्षोल्लास से मनाते हैं जी। जी बहुत अच्छी बात है। क्या नाम है सर आपका? के पुंडरीकाक्ष। क्या कुछ कहेंगे सर? सर मैं यहाँ मंदिर से पिछला 2-3 साल से जुड़ा हूँ और मंदिर से जब से आया हूँ मेरा बहुत ही अच्छा है और मनोकामना पूरी हो रहा है। और मैं सुबह से शाम तक यहीं रहता हूँ और इसका सेवाएं में जी। कहते हैं कि गणेश जी की सेवा करेंगे आप तो आपको लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। इसीलिए अभी मैं देखा था कि दिवाली के अवसर पर भगवान विष्णु को शयन में चले जाते हैं
गणेश जी उनके दूध है कहते हैं यहाँ पर, और वो सबको जो लक्ष्मी की कृपा होती है उसमें। मैं एक छोटी सी बात आपके चैनल के माध्यम से आह्वान करना चाहूँगा, अपील है मेरा। जैसे कि हम अपने आप को सनातनी और हिंदू धर्म के मानने वाले कहते हैं, जैसे एक विशेष समुदाय है जो हर शुक्रवार को इकट्ठे हो जाते हैं, एक विशेष समुदाय है जो हर रविवार को इकट्ठे हो जाते हैं। हम लोग अपने आप को हिंदू मानने वाले सनातनी बोलते हैं, लेकिन हमको करके दिखाना चाहिए। और ऐसे गणेश चतुर्थी और ऐसे कई सारे हिंदू धर्म के जो बड़े बड़े 33 त्यौहार आते हैं, उसमें हम सब इकट्ठे होने के लिए ये एक ऐसा मंदिर माध्यम है। सिद्धिविनायक सेवा समिति इसके लिए हमेशा अपने तरफ से बहुत सारे कार्य करते रहते हैं। आपके चैनल के माध्यम से पुनः सभी से अपील करूँगा, सब इस 21 दिनों में अपने परिवार के साथ आए, बप्पा का आशीर्वाद लें और अपने हिंदुत्व होने का अपना पर्याय, जो हिंदू का पर्याय है, जो सिद्धिविनायक है, उसको साबित करें। बहुत अच्छी बात है। तो हर बुधवार के आप कह रहे हैं गोपी जी कि गणेश मंदिर आइए, भगवान आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। तो ये मंदिर बहुत ही विशेष है। देख रहे हैं आप, मैं तपेश जैन नरेंद्र ठाकुर के साथ में। बोले गणेश भगवान की।